दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे किसी पूर्व जन्म से यानी कि हमारे पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई हो। ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से ही हो। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिकल साइंस की समझ में नहीं आती। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आती। डायग्नोस करने पे किसी भी बीमारी को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं बीमारियों पे हम थोड़ा वर्क करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से किसी पूर्व जन्म का कोई ट्रॉमा निकलता है और जिस पर थोड़ा काम करने के बाद वो चीज़ अपने आप ठीक होने लगती है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस पे काम किया जिनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई फिजिकल इशू उनके साथ चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। कुछ वक्त पहले मेरे पास एक केस आया जिनका नाम था अविनाश। अविनाश की उम्र जो है वो इस वक्त लगभग 28 वर्ष है। लेकिन बाय बर्थ ही, हम कहें बाय बर्थ ही, उनके साथ एक प्रॉब्लम था कि उनके जो पैर थे दोनों वो टेढ़े थे। लेकिन इलाज करवाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ बूट्स वगैरह पहनाए जिनसे धीरे धीरे वो चीज़ थोड़ी ठीक होने लगी और उनके पैर कुछ हद तक ठीक हो गए। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी उनके सामने आ रही थी और वह ये थी कि उनके दोनों नीज में बहुत पेन था। बहुत ज़बरदस्त पेन उनके नीज में होता था जो आज भी हमारे सेशन, जब तक हमने सेशन किया उस टाइम तक ये प्रॉब्लम उनके साथ थी। अब 28 साल का एक इंसान, और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात हमें तब नज़र आई जब मुझे ये पता चला कि 28 साल का एक इंसान हो और वो एक साइकिल चलाने से भी डरता हो। मतलब कहीं भी जाना है तो वो किसी टैक्सी, किसी ऑटो से जाते हैं, ना तो वो बाइक चलाते हैं, ना गाड़ी, ना साइकिल। उन्हें बचपन से ही बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी कि अगर आज के टाइम में भी कोई इंसान बाइक या गाड़ी चलाने से भी डर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हुआ उनकी किसी भी पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से ये डर आज भी उनके अंदर बना हुआ है। और वो ना तो कोई बाइक चलाते हैं, ना साइकिल चलाते हैं, ना कोई गाड़ी चला सकते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा डर आज भी उनके साथ चल रहा है। इसी चीज़ को लेकर मैंने उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए बोला। नॉर्मली मैं, कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं बिना सोचे समझे कभी भी उसे पास्ट लाइफ करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की जो प्रॉब्लम है वो पास्ट लाइफ देखने से ठीक हो या पास्ट लाइफ से जुड़ी हो। पहले ये जानना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर जो प्रॉब्लम उनके साथ है, जिस वजह से उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, क्या रियल में वो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई भी है या प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। इसलिए जब मुझे इस चीज़ में पूरा मुझे तसल्ली हो जाए कि इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये किसी पास्ट की वजह से ऐसी हो रही है, तभी उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। लेकिन अविनाश के केस में मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैंने अविनाश का जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। दोस्तों, रिग्रेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी के साथ, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी न किसी के काम आ जाए। मैंने अविनाश का पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया, उन्हें हिप्नोटाइज किया और ट्रांस की गहरी नींद में उतारा। ट्रांस में उतारने के बाद मैंने उनसे सवालों का सिलसिला शुरू किया। अविनाश ने अपने पूर्व जन्म में अपने आप को एक मेल के रूप में देखा, जिसकी उम्र लगभग
23 या 24 साल की है, और उसने देखा कि उसने एक वाइट कलर की धोती और वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है, रंग जो है वो विटिश है और कद नॉर्मल है। उसने देखा कि उसके घर परिवार में उसके माँ बाप और 2 बड़ी बहनें हैं, और वो अपने पिताजी के साथ एक बेकरी चलाता है। जब हमने जगह के बारे में पूछा तो उसने बताया कलकत्ता, और ईयर जब हमने पूछा तो उसने बताया 1965। अब हमने उसकी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में जानने को कहा जहां से कुछ ना कुछ जो है वो उसकी प्रेजेंट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे इस बर्थ में जो है वो उसके नीज में प्रॉब्लम है, और उसके पैर, जब वो उसका जन्म हुआ था तो उसके दोनों पैर टेढ़े थे। इसका कुछ कारण है, कुछ रीजन है। उस रीजन को जानने के लिए जब हमने उसे कहा तो उसने देखा कि वो साइकिल पर कहीं जा रहा है, और उसने बताया कि एक लॉरी ने उसे टक्कर मारी, और वो लॉरी जो थी वो उसके ऊपर से, उसकी टांगों के ऊपर से निकल गई। अब यहां एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, जो आज के मॉडर्न टाइम में उसने ये वर्ड यूज किया लॉरी, क्योंकि लॉरी तो शायद बहुत पहले कभी वर्ड यूज किया जाता था, आज तो कोई भी ये वर्ड यूज नहीं करता लॉरी। तो उसने ये चीज बताई जो बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक लॉरी जो है वो उसके साथ उसकी टक्कर हुई और उसकी टांगों के ऊपर से वो निकल गई, जिससे उसकी पूरी जो टांगें थी वो बुरी तरह कुचली गई, उन दोनों पैर और टांगें जो पूरी तरह जो वो कुचली गई, और वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाया, और जिससे उसकी मौत हो गई। हमने पूछा जब तुम्हारी मौत हुई उसके बाद तुम्हारी बॉडी के साथ क्या किया गया, तो उसने बताया कि उसकी जो बॉडी है उसे टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ दिया गया है। तो हमने पूछा ये क्या है। उन्होंने बताया कि पारसी लोगों का जो अंतिम क्रिया है वो टावर ऑफ साइलेंस पर ही की जाती है। अब ये जो चीज़ है, ये इसके बारे में इतना ज़्यादा मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें बताई और रिसर्च की गई तो ये बात बिल्कुल सच निकली कि पारसी लोग ना तो शरीर को दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, उसे एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खास जगह बनाई होती है जिसे ये टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, जहां उसके शरीर को रख दिया जाता है, और वहां उसकी बॉडी को जो है वो धीरे धीरे जो पक्षी हैं या जैसे चील, इस टाइप के गिद्ध, वो उस बॉडी को धीरे धीरे वो पूरी तरह से खा जाते हैं। यही इनका तरीका है किसी का फ्यूनरल करने का, जब किसी की डेथ हो जाती है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुई कि वो एक पारसी थे। अब उनकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम थी उसका जो है वो हमें आंसर मिल चुका था। वो ये कि पास्ट लाइफ में उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांगों के ऊपर से एक गाड़ी निकली जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, और उनके टांगें जब पूरी तरह कुचली गई तो वही जो मेन रीज़न है कि उनके जब पैदा हुए तो उनके दोनों पैर टेढ़े थे, और अब उनके दोनों नीज में जो है वो बहुत पेन होता है। लेकिन एक इसमें और बहुत मज़ेदार बात निकल के सामने आई, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वो ये कि रेग्रेशन के बाद जो है उन्होंने ये चीज़ फील की कि उन्हें पेन नहीं है, उनका जो घुटनों का जो पेन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अभी भी कुछ दिन पहले मेरी जब उनसे बात हुई तब भी उन्होंने ये बताया कि जब से रेग्रेशन करवाया उसके बाद उनके घुटनों में पेन बिल्कुल से गायब हो चुका है, मतलब अभी उनका पेन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब किसी की ट्रॉमेटिकल डेथ होती है तो उसमें जो भी जिस तरीके से भी डेथ हो वो पेन कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है और वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर जाता है। और बहुत से लोगों को जो है वो जब उनका रेग्रेशन किया जाता है तो वो पेन या वो जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली उसे देखने से ही ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये चीज़ मेरे साथ खुद भी हुई थी, क्योंकि जब मेरा बहुत साल पहले जब मेरा रेग्रेशन हुआ था तो रेग्रेशन में मेरी जो एक बहुत बड़ी मेरे साथ एक फिजिकल इशू था, तो वो रेग्रेशन के बाद अपने आप ही ठीक हो गया था।
तो रेग्रेशन करवाने का जो है वो ये फायदा है, और हमें खुशी हुई कि हम अविनाश की इस प्रॉब्लम को ठीक करने में उसकी मदद कर सके। करने वाला सब भगवान है, हम सिर्फ एक जरिया हैं एक दूसरे की मदद करने का। दोस्तों, जाते जाते एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि दिसंबर में हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स और आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स करवाने जा रहे हैं। जो लोग इच्छुक हों वो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी से ही हमें मैसेज ड्रॉप करेंगे, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। और आप जब हमें मैसेज करेंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है वो कोर्स की दी जाएगी, कितने दिन का ये कोर्स है, कितनी फीस है, वो सारी डिटेल आपको मैसेज करने पर ही दी जाएगी। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि हर सैटरडे संडे को मॉर्निंग में हम लोग फ्री मेडिटेशन क्लास करवाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। जो लोग मेडिटेशन करने और सीखने के इच्छुक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और मेडिटेशन फ्री क्लास जो है उसे ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो, एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।